नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोगों को पढ़ना है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ फार्मूलों में डिस्कस करना है। तो आप लोगों को क्लास 11th में आपको बताया गया होगा कि x की पावर n का क्या होता है फार्मूला। x की पावर n का यानी कि डिफरेंशिएशन करते हैं तो n सामने आ जाता है और एक पावर घट जाती है n-1। बट मैं आप बताऊंगा कि कैसे होता है, ठीक है। चलिए 1 बाय 1 करके आप लोगों को लिखना भी है और फार्मूले में पकड़ बन गई तो इस चैप्टर की आपने धज्जी उड़ा दी। चलिए ध्यान दीजिए। तो जैसे कि x की पावर n का आप लोगों को डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा, एक पावर n सामने आ गया, एक पावर घट गई, n-1 हो, ठीक है। अब ये तो फार्मूला था। अब x का करो तो x का 1 हो जाएगा, तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। इसी तरह जैसे कि x की पावर स्क्वायर का, x स्क्वायर का, तो यानी कि यहाँ पर क्या है, ये x n की जगह 2 है तो इसका डिफरेंशिएशन, तो यानी कि 2 सामने आया और एक घटेगा तो 2-1, और जब x का करेंगे तो 1 ही हो जाता है, इसलिए लिख देते हैं खाली 2x। तो ये 2-1 यानी कि क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। x की क्यूब का करें तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, यानी कि 3 सामने आएगा और एक घटेगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 लिखने का कोई x का करोगे 1 आएगा, x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा, ठीक। तो यानी 3x स्क्वायर हो जाएगा। मैं भी जो बताने का प्रयास कर रहा हूँ ये आप सीखते जाइए। अब आपको जो 2 रिजल्ट में इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, कौन सा, रूट एक्स का करोगे डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा, रूट एक्स का देखो मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, 1/2 रूट एक्स इसका डिफरेंशिएशन होता है। बट आया कैसे मैं बताता हूँ, यानी कि रूट एक्स का करोगे आप डिफरेंशिएशन तो इसका मतलब है x की पावर 1/2। अब इसका यानी इसका करना है हमको, ये एक पावर वो सामने आ जाता है, एक पावर घट जाता है, तो 1/2 x की पावर 1/2 -1 हो जाएगा। चलिए भाई, तो 1/2 x की पावर 1/2 आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे। जब 1/2 -1 को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/2 आएगा, तो यानी 1/2 ये नीचे आएगा तो पावर प्लस हो जाएगी, तो x की प्लस की 1/2 हो जाएगी, यानी 1/2 रूट x हो जाएगा, ठीक है। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x। और दूसरा रिजल्ट क्या है जो याद रखना है, जैसे आपसे कोई पूछे 1/√x का क्या करोगे डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, तो इसको देखो कैसे लिखोगे, x की पावर 1/2 है तो यानी इसको ऊपर ले जाओ तो x की पावर ऊपर हो जाएगा क्या, x की पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा। समझना बात को जो मैं कह रहा हूँ, x की पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा। अब सामने आएगा एक पावर घटेगी, यानी माइनस का 1/2 हुआ और एक पावर घटा तो -1/2 -1, ठीक है। तो -1/2 और एक पावर घटेगी तो -1/2, और इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे बाबू तो 3/2 आएगा, वो भी कैसा, माइनस का। समझ रहे मेरी बात को, तो यानी क्या हो जाएगा, तो यानी -1/2 और नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3/2 हो जाएगा। अब ध्यान दो, यानी कि माइनस का 1/2 और ये 3/2 है ना, तो इसको 1 + 1/2 लिख सकते हैं पावर को, यानी x की पावर क्या लिख सकते हो 1 और x की पावर 1/2 लिख सकते हो। समझना, जब इनको पावर है बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाती है, तो क्या कह सकते हैं इसको हम यहाँ से, इसको माइनस का 1/2 2x रूट x कह सकते हैं, क्या 2x और रूट x, यानी कि x की पावर 1/√x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, माइनस का 1/2x रूट x हुआ, समझे। तो ये पावर घटेगी और वो जो है बेस अगर सेम होता है तो पावर प्लस हो जाती है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट थे जो हमको याद रखने हैं कभी, क्योंकि पेपर में हमको यूज आएगा, बीच में दे देगा, तो कैसे करेंगे, खटाक से मार दो। अगर तुमको याद है खटाक से मार दोगे, क्या लिखोगे 1/2x और रूट x, ठीक। अब फार्मूले में आओ। अभी तो ये थोड़ी सी जर्नल बातें थी, ये सब छोटी छोटी जर्नल बातें थी, ठीक है। तो मिटाना है हमको, तो ज़रा इधर करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, बस ध्यान दें थोड़ा सा, ये सब जर्नल बातें हैं। तो आप देखिए इधर लिखिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे जैसे बताऊंगा आराम से बस करते जाइए। साइन एक्स का आपका होता है कोस एक्स, क्या होता है कोस एक्स, ये डैश का मतलब डिफरेंशिएशन, ठीक है। और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का क्या होता है साइन एक्स। जहाँ भी पहले c दिखेगा माइनस जरूर आएगा, ठीक, समझे बात को। फिर सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स। और कोसेक एक्स का क्या होता है, कोसेक एक्स का होता है माइनस का
कोसेक एक्स और कोट एक्स, ठीक। और टेन एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का होता है माइनस का सेक स्क्वायर, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ये बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, बहुत अच्छे फार्मूले जो यूज होंगे। और कोट एक्स का क्या होता है, कोट एक्स का आपका होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। समझना बात को क्या कह रहा हूँ, जहाँ जहाँ भी सी आया है आपका माइनस आया है निकल के, ये होंगे, ठीक है। अब हम लोग कभी कभी साइन स्क्वायर एक्स का पूछ लेते हैं, टीचर कोई कोई होते हैं जो कि सोच लेते हैं कि ये नोट कर लो जरा, नोट कर लो जरा, फिर बताता हूँ साइन स्क्वायर एक्स कैसे कैसे होगा, ठीक। कभी कभी कोई टीचर ऐसे कह देता है कि हमको साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन बताओ। अरे भाई तो ये एक्स की पावर एन जैसा तो है, एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन सामने आया और एक पावर घट गई एन माइनस वन, और एक्स का करोगे खुद का तो वन हो जाता है, ठीक है। इसको उसी तरह ट्रीट करो, यानी कि टू सामने आ जाएगा तो टू क्या हो जाएगा, टू साइन एक्स हो गया, ठीक, टू साइन एक्स हुआ। और ध्यान दो साइन एक्स हुआ यानी कि एक घट गया, और यानी कि टू माइनस वन यानी कि साइन एक्स बचा, ठीक है। और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स का आपका हो जाएगा कोस एक्स। इसी को क्या लिख सकते हो, साइन टू एक्स भी लिख सकते हो, ठीक। अब साइन क्यूब एक्स का करें, क्यूब एक्स का इसका, तो यानी थ्री सामने आएगा एक घटेगा, तो यानी कि साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब साइन एक्स का तो नहीं किए हैं ना अभी, तो साइन एक्स का करें तो क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा, ठीक। ये सब बातें हैं। अब कोस स्क्वायर एक्स का करो, किसका, कोस स्क्वायर एक्स का, कोस स्क्वायर एक्स का क्या कैसे होगा, यानी कि टू हो जाएगा कोस एक्स, चलिए भाई टू कोस एक्स हो गया, ठीक। अब कोस एक्स का क्या करूँगा, तो माइनस का साइन एक्स होता है कोस एक्स, तो यानी माइनस यहाँ लगा दूँ और यहाँ पर साइन एक्स लिख दूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए, और अब जैसे आपसे कोई पूछ लिया टेन स्क्वायर एक्स का कैसे बताएंगे, तो टेन स्क्वायर एक्स इसको इस तरह ट्रीट करिए जैसे एक्स की पावर एन है, घबराना नहीं है। तो कैसे बताएंगे, तो यानी क्या हो जाएगा, टू टेन एक्स हो जाएगा, और टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक। तो ये रहे कुछ फार्मूले, और दो चार फार्मूले वो भी बता देता हूँ, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए एक बार, वीडियो रोक के नोट कर लो, ठीक। ध्यान दो, अब जो याद करने हैं आपको, टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या याद करना है, कोट इनवर्स एक्स का फार्मूला आपको क्या होता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। साइन इनवर्स अगर ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, याद कर लें। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। कोस इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है, 1/रूट के अंदर 1/एक्स स्क्वायर, खाली यहाँ पे कोस में माइनस आ गया, ठीक है। और जो दो बचे हैं सेक इनवर्स एक्स का, किसका, सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/एक्स, रूट के अंदर क्या होता है, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ की एक बार ज़रा ये सारे तुम्हारे फार्मूले हैं, ठीक है। रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1, ठीक। इसका होता है किसका, सेक इनवर्स एक्स का। अब कोसेक में जहाँ जहाँ मैंने तुम्हें बताया है कि जहाँ जहाँ सी आएगा वहाँ माइनस लगेगा, कोसेक में पूरा सिस्टम यही रहेगा, बस खाली क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ लग जाएगा 1/एक्स, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1। समझना बात को, समझे बात को, ये सब सिस्टम है, ठीक है। तो ये तो रहे आपके फार्मूले, इतने सारे ये रहे आपके फार्मूले जो आपको यूज करना है, तो इनको ज़रा ध्यान से समझें और करें, ठीक है। और कोई कोई कह देता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो क्यों होता है, तो यार कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इसलिए जीरो होता है, मान लो ये 2 है, अब 2 का हमको करना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर एक्स, ठीक है। 2 तो मेरा कांस्टेंट है तो 2 बाहर रखा, तो एक्स की पावर 2 की पावर 2 है, तो यानी कि 2 को लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकता हूँ ना। तो 2 तो मेरा कांस्टेंट है, तो यानी क्या किया मैंने 2 को अलग रख लिया, और एक्स की पावर 0 का करना है, तो यानी 2 इंटू क्या एक्स की पावर 0, यानी कि 0 सामने आया और एक्स एक घटेगा मल्टीप्लाई में है,
जीरो माइनस वन, तो किसी भी क्वांटिटी की जीरो से मल्टीप्लाई होने पर पूरी सिस्टम जो है जीरो हो जाएगा। इसीलिए किसी भी कांस्टेंट का, यानी कि मान लो 100 है, इसको कैसे लिख सकते हो, 100 इंटू जीरो की एक्स की पावर जीरो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी दिक्कत। अब तुमको 100 तो तुम्हारा कांस्टेंट है, यानी कि एक्स की पावर n जैसा है, यानी कि यहाँ पर x की पावर n है तो कि n x की पावर n माइनस वन होता है, तो यानी n यहाँ पर जीरो है। तो यानी जैसे आप करोगे तो 100 को बगल में रख लो, इंटू जीरो और x की पावर जीरो माइनस वन, एक घटेगी ना, तो जब जीरो की मल्टीप्लाई इसमें उरे में हो जाएगी तो पूरा सिस्टम जीरो, इसीलिए कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है। और तुम्हारे 2-4 रह गए, वो भी देख लो। क्या रह गया है, e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन हमेशा क्या होगा, e की पावर x ही होगा। log x का डिफ्रेंशिएशन हमेशा क्या होगा, log x का 1/x होगा। ठीक, ये चीज़ें ठीक है। और जो भी होगा जैसा हो कमेंट करके बताना, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।